चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? मज़े में? आज मैं फिर आपके लिए एक बहुत अच्छी कहानी लेके आई हूँ। लेकिन आज हमारे साथ दो नए मित्र हैं। एक है रोहन और एक है नकुल। तो शुरू करें आज की कहानी। एक गांव में दो मित्र रहते थे। एक का नाम था रोहन और एक का नाम था नकुल। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। रोहन तो बहुत मेहनती था, लेकिन नकुल वो थोड़ा धार्मिक था और सारे दिन भगवान की प्रार्थना करता रहता था। एक बार नकुल ने और रोहन ने एक छोटी सी ज़मीन खरीदी, जिससे वो फसल पैदा कर सके और जो भी पैसा मिलेगा उससे वो एक अपना अच्छा सा घर बना ले। रोहन तो दिन रात मेहनत करता और खूब पसीना बहाता, लेकिन नकुल वह कुछ काम नहीं करता, सिर्फ मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करते रहता कि हाँ, इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी हो, जिससे हमें बहुत सारे पैसे मिले और हम अपना बहुत बड़ा घर बना सकें। समय बीतता गया और कुछ समय के बाद उनकी बहुत अच्छी फसल हुई, जिससे उन्हें बहुत सारा पैसा मिला। तब रोहन ने कहा, इस बार तो मुझे ज़्यादा धन मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने ज़्यादा मेहनत की है। ये बात सुनकर नकुल को गुस्सा आ गया। ऐसा कैसे होगा? मैंने तो भगवान से प्रार्थना की थी कि हमारी फसल अच्छी हो। अगर मैं प्रार्थना ना करता तो हमारी फसल अच्छी कैसे होती? तो धन का हिस्सा मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए। इसी बात को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। अब धन की समस्या को हल करने के लिए दोनों भाई गांव के मुखिया के पास पहुंचे। तो मुखिया ने सारी बात ध्यान से सुनी और वो सोच में पड़ गए। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। तब मुखिया ने एक निर्णय लिया। उन्होंने 2 बोरे, एक रोहन के लिए और एक नकुल के लिए, चावल के भर कर दिए और कहा, इन चावल के बोरों में कंकड़ मिले हुए हैं। तुम दोनों को ये बोरे में से चावल और कंकड़ को अलग करना है। ये बात सुनकर दोनों ने बोरे उठाए और अपने घर की तरफ चल दिए। रोहन रात भर काम करता रहा और जितना चावल में से कंकड़ निकल सकते थे उसने निकाले। उधर नकुल नकुल अपना बोरा ले जाकर मंदिर में रख दिया और भगवान से कहा, हे भगवान, मेरे चावल में से कंकड़ निकालने में मदद करना। आप ही मेरा बेड़ा पार लगा सकते हो। अगली सुबह रोहन से जितने भी चावल में से कंकड़ निकल सकते थे उसने ले जाकर मुखिया को दिखा दिए। मुखिया ने देखा तो वह बहुत खुश हुआ। वाह रोहन, तुमने तो बहुत सारे चावल साफ कर दिए। अब नकुल, तुम्हारी बारी। तुम दिखाओ तुमने कितने चावल साफ किए। अब नकुल ने तो कुछ किया ही नहीं था। उसने अपना बोरा ले जाकर मुखिया के सामने रख दिया और कहा, देख लीजिए, मेरे सारे चावल साफ हो गए होंगे। मुखिया ने जब बोरा खोलकर देखा तो चावल में से एक भी कंकड़ नहीं निकली थी। तो उसे बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा, अरे नकुल, तुमने तो कुछ काम ही नहीं किया। चावल तो ऐसे के ऐसे ही है, सारे कंकड़ से भरे हुए हैं। तो नकुल ने कहा, मैंने तो मंदिर में जाकर रख दिए थे और भगवान से प्रार्थना की कि वही मेरा काम करेंगे। तब मुखिया ने नकुल को और रोहन को समझाया, बेटा, जब तक तुम अपना काम खुद नहीं करोगे तो भगवान भी तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे। यही तो जीवन की सीख होती है कि हमें सबसे पहले अपना काम करना चाहिए, अपनी मेहनत करनी चाहिए। भगवान उन्हीं लोगों की सहायता करते हैं फिर। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। कैसी लगी? इससे आपको कुछ शिक्षा मिली कि नहीं मिली? शिक्षा ये है कि सबसे पहले खुद प्रयत्न करो, खुद मेहनत करो, तभी भगवान हमारी सहायता करेंगे। तो आज की कहानी यहीं ख़त्म करते हैं। अगली बार मैं आपको ये पपेट्स बनाना सिखाऊंगी। अगर आप चाहते हैं ये पपेट्स बनाना तो मुझे कमेंट्स में लिखना। आप कमेंट्स में लिखोगे
तो अगली वीडियो में मैं आपको ये पेपर की पपेट्स बनाना सिखाऊंगी। सीखेंगे? तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहो, स्वस्थ रहो।